नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने परिवार एनडी क्लासेस में। हम लोगों ने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि को साथियों। अच्छा, व्यंजन संधि होती क्या है? नियमों पर आधारित होती है। तो एक एक करके हम सारे नियमों को देख लेते हैं। व्यंजन संधि बनती कितने प्रकार से वो देख लेते हैं साथी हम लोग। पहला होता है आपका, अगर पहला वाला वर्ड व्यंजन आ जाए और बाद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तब भी आपकी क्या बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। दूसरा होता है, अगर पहला वाला वर्ड स्वर आ जाए और बाद वाला व्यंजन आ जाए, तब भी आपका क्या बनेगा, व्यंजन संधि बनेगा। तीसरा होता क्या है, पहला वाला वर्ड व्यंजन हो और बाद वाला वर्ड भी व्यंजन हो, तब भी आपका क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि बन जाएगी। तो ये व्यंजन संधि कुल 3 प्रकार से बन सकती है। पहला वाला वर्ड व्यंजन, बाद वाला स्वर, पहले स्वर बाद में व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन आ जाए तब भी व्यंजन संधि। चलिए चलते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के नियमों पर आधारित होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में। तो पहला नियम देख लेते हैं इसका, बिना देर किए हुए सीधा एकदम कम समय में ज़्यादा ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे। पहला नियम है नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट जो आपका है, इसके बारे में आपको कचट तप की जानकारी होना ज़रूरी है। कचट तप वर्ग का ये पहला अक्षर होता है, गजट दब। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप करेंगे क्या, वर्णमाला की पहली वीडियो जो हमने डाल रखी है व्यंजन में, वहाँ पर देखिएगा जाके स्वर व्यंजन जो होते हैं, तो आपको सारी चीज़ों की पता चल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अगला होता है इन्या, वा, अड़ा, ना और माँ। इसमें होता क्या है साथी, वर्ग के तीसरे और पांचवें अक्षर जो होते हैं, वर्ग के तीसरे और पांचवें वर्ण जो होते हैं, वो वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर गा आया है तो वर्ग के पहले अक्षर का में बदल जाएगा। जैसे डा आया है तो वर्ग के पहले अक्षर का में बदल जाएगा। जैसे आपका कहीं पर दा आया है तो ता में बदल जाएगा, ना आया है ता में बदल जाएगा। एक चीज़ और करिएगा, यहाँ पर हलंत लगा लीजिएगा। हलंत ये प्योर व्यंजन होता है। क्या होता है, ये प्योर व्यंजन होता है। जब आप वर्णमाला की हमारी वीडियो को देखेंगे ना व्यंजन वाली, तो हमारे वहाँ पर हमने आपको ये बताया था, सारी चीज़ों की जानकारी दी थी। तो हमने क्या कहा, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा अक्षर जो है ना, वो वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाता है। उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा ज़रा, ये माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यार। उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपका जगदीश। क्या लिखा हुआ है, जगदीश। तो हर लड़के को, ज़्यादातर जो लड़का तैयारी कर रहा है, सबको पता है ये जगत धन ईस में टूटता है। किसमें, जगत धन ईस में टूटता है। अगर उससे ये पूछो कि ये ऐसा क्यों, तो नहीं बता पाता है, बस रट लिया है। तो रटना नहीं, आपको क्या करना है, सीखना है चीज़ों को। अब आप देखिएगा, वर्ग का तीसरा अक्षर दा है, किस में बदल रहा है, ता में। वर्ग का तीसरा अक्षर ता में बदल, अपने से वर्ग के पहले अक्षर में बदलेगा, इतना याद रखना। ये दा का पहला अक्षर क्या है, ता है, तो जगत धन ईस। जैसे आप देख लीजिएगा बागीस, क्या होता है साथी, बागीस। तो ये गा है, कहाँ पर है, यहाँ पर वर्ग के पहले अक्षर का में बदल जाएगा। जैसे वाक धन ईस, वाक धन ईस। अगले उदाहरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं, आगे और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इन चीज़ों को। बागीश, एक बार ये साइड पे कर देता हूँ सारी चीज़ों को। जैसे दिगंबर, क्या, दिगंबर ऐसे ही लिखा जाता है साथी, दिगंबर। तो आप तोड़ेंगे इसको, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर में टूट जाएगा, दिक धन अंबर में टूट जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे वांग्मय, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल को, वांग्मय। तोड़िएगा ज़रा इसको, मैं तब तक देख लेता हूँ वीडियो साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वांग्मय, चलिए दिख रहा है, हम नीचे लिख सकते हैं, इससे थोड़ा वो नीचे जा सकते थे। ठीक है, वांग्मय यानी कि यहाँ तक हम आ सकते थे। वांग्मय को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, इंग्या कहाँ पर, यहाँ पर, तो वर्ग के पहले अक्षर में, वाक धन मय, वाक धन मय। जैसे आपका लिखा रहता है सड़मुख, क्या लिखा रहता है, सड़मुख। तो ये अड़ा है, टा में बदल जाएगा, सट धन मुख। जैसे आप कहेंगे सड ऋतु, सड ऋतु, चलिए इसको रहने दीजिएगा, सट मास लिख लीजिएगा। क्या, सट मास, सड़ मास। क्या लिख लीजिएगा ज़रा, कहाँ पर गया, सड़ मास, ये लिख लीजिएगा, सड़ मास। इसको तोड़ेंगे तो ये जो अड़ा है किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा। यानी आप कहोगे सर ये अड़ा है, टा में बदल जाएगा। देखिएगा ज़रा, इसको लिख दीजिएगा आप, सट धन मास। क्या बन जाएगा, सट धन मास, सड़मास का बन जाएगा सट धन मास। आगे देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें आपकी बच गई हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है
वांग्मय मैंने कर लिया है ना, जैसे चिन्मय, क्या चिन्मय, तो ये जो ना है आधा ना बना हुआ है, ता में बदल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा चित्त धन मय, चित्त धन मय में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये नियम नंबर पहला आपका कंप्लीट हो गया। नियम नंबर पहला क्या था, वर्ग के तीसरे देख लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा छींक आ गई। हमने ये कहा था कि वर्ग के तीसरे और वर्ग के पांचवें अक्षर वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाते हैं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ चलेंगे हम लोग। नियम नंबर 2 पर चल रहे हैं। अभी हुआ क्या है, अभी एक बार पूरा वीडियो बनाए थे, उसके बाद में थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया, फिर दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो मेरा 30 मिनट का एक बार बन चुका है, फिर दोबारा से बन रहा है। उसका कारण ये रहा था कि ऊपर मैंने दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से फिर ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। चलिए देखिएगा, नियम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो इस वजह से थकावट फील हो रही है, लेकिन हम आपको एनर्जी के साथ एकदम पढ़ाएंगे। नियम नंबर 2 देखिएगा। नियम नंबर 2 होगा आपका अंग नियम। क्या होगा, अंग नियम। अंग नियम, अंग नियम में होता है क्या है, ये जो अंगहा है ये आपका माँ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, माँ में बदल जाता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी संरक्षक, कौन सी, संरक्षक, देखे हो कि नहीं देखे हो, कमेंट में बताना। संरक्षक, संरक्षक यानी कि सम धन रक्षक, समधन रक्षक में टूट जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे संयोग, तो आप कहेंगे अंग है, माँ में बदल जाएगा, यानी सम धन योग, सम धन योग। जैसे आप कहेंगे संविधान, बहुत सुंदर शब्द मिल गया, एकदम दिमाग में आ गया, संविधान। जानकारी है संविधान के बारे में कि नहीं, संविधान, तो सम धन विधान, सम धन विधान। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संस्कृत, संस्कृत को तोड़िए ज़रा, सम धन कृत, ये ज़रूर लगा देना है आपको, हलंत साइड में ज़रूर लगा देना। ठीक है सर, अच्छा मैंने इसी से रफ कर दिया था क्या पिछली बार, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही, संस्कृत। अगला बताइएगा, सन्यासी, क्या बताना है आपको, सन्यासी, सन्यासी, तो ये अंग है, ये माँ में बदल जाएगा, समधन न्यासी, क्या हो जाएगा, समधन न्यासी हो जाएगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। तो ये अंग नियम आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक दे रहा हूँ उदाहरण, उसको आप बताइएगा। अहंकार, ठीक है, आप लोगों का काम रहेगा, ये आपको होमवर्क है कि इस अहंकार को, यहाँ पर लगेगा ये, इस अहंकार को तोड़कर बताइएगा ये किस में टूटेगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। जिस बच्चे ने ये सीख लिया है अंग नियम, तो आप करेंगे क्या, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 3, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, व्यंजन और विसर्ग दोनों खत्म कर लेंगे हम लोग जल्द में ही। ये हो जाएगा आपका द्विज व्यंजन। कौन सा व्यंजन, द्विज व्यंजन। में एक बार फिर से दिख रहा है वीडियो की नहीं, द्विज व्यंजन देख लीजिएगा। द्विज व्यंजन में होना क्या है साथी, चलिए मैं देख लेता हूँ द्विज व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जैसे कहीं पर आपका लिखा है डबल चा, ठीक है, तो ये वाला चा बदल जाएगा आपका ता में। जैसे आपका कहीं पर लिखा है डबल ला, तो ये आधा ला बदल जाएगा आपका ता में। जैसे आपका लिखा हुआ है चा ला और उसके बाद कुछ और बच रहा है क्या, चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है डा और डा, तो ये वाला डा बदल जाएगा आपका ता में। किस में बदलेगा, आधे ता में। जैसे आपका जा और जा कहीं पर लिखा है, तो ये वाला जा बदल जाएगा ता में। और कुछ बच रहा है क्या द्विज व्यंजन में, एक बार मैं देख लेता हूँ। लाला चाचा, ठीक है, लाला चाचा। और कुछ बच रहा है क्या, दादा नाना, ठीक है, एक नाना और बच रहा है यानी डबल ना, ठीक है, ये वाला ना बदल जाएगा आपका ता में। अब इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं और फिर हम आगे लोग बढ़ेंगे। देखिएगा चा वाला उच्चारण, क्या उच्चारण, तो उच्चारण में करना क्या है, ये वाला चा है ता में बदल जाएगा। देखो जरा तोड़ेंगे इसको जब हम, उत धन, ये चा ता में बदल गया और इस चारण को वैसे उतार देंगे, धन चारण। जैसे सच्चरित्र, सच्चरित्र, तो ये वाला चा बदल जाएगा ता में, सतधन चरित्र, सतधन चरित्र में टूट जाएगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। ला वाला देख लेते हैं। जैसे उल्लेख, क्या उल्लेख, तोड़िएगा जरा, ये टूट जाएगा आपका उत धन लेख में। जैसे तल्लीन, क्या साथी,
तल्लीन। तो ये ला जो है, ये वाला ला, ये ला आपका टूट जाएगा ता में, तत, और ये लीन सेम उतार दीजिएगा, तत धन लीन। उड्डयन, उड्डयन, तो ये वाला डा आपका टूट जाएगा ता में, उत धन डयन। आगे हम बात करेंगे जैसे सज्जन, सज्जन ऐसे तो लिखा जाता है, तो सत धन जन, सत धन जन। एक और दिखाइएगा, लिखकर बताइएगा ज़रा, जैसे मैंने आपसे कहा उज्ज्वल, उज्ज्वल को आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। उज्ज्वल जो है ना, उज्ज्वल में दोनों आधे जा बनते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। शुद्ध वर्तनी में ये बहुत काम आता है, जब हम लोग शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे ना तब आपको वहाँ पर बताएंगे। तो ये वाला तो जा बदल जाएगा ता में, देखिए ज़रा, उत, और ये वाला ज्वल सेम ऐसे उतार दिया जाएगा, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। ठीक है, अगला देख लेते हैं जगन्नाथ। क्या? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार इस चीज़ को यहाँ, जगन्नाथ। जगन्नाथ में होता क्या है, ये वाला ना ता में बदल जाएगा, तो आप कहोगे जगत धननाथ, जगत धननाथ। देख लीजिएगा एक बार इनको, ये चीज़ें क्लियर होंगी साथी। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ। नियम नंबर 4, कौन सा नियम? नियम नंबर 4 देख लिया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिएगा, और साथ ही साथ में करेंगे क्या, वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। और अगर आपके पास से कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, होता क्या है, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, आपके लाइक करने से मुझे कुछ मिल नहीं जाता है, बशर्ते केवल इतना होता है, आपके लाइक से थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलता है। ये मिलता है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। एक शिक्षक आपसे ज़्यादा कुछ मांगते ही नहीं है। इस वीडियो को आप शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें जो लोग नए हैं, और उसके साथ में जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो लाइक कर दिया करें। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। नियम नंबर 4 मैंने क्या बताया था आपको? चाछा नियम। चाछा नियम आपका ये खुद 2 प्रकार का हो जाता है। एक में चा हट जाता है, ये वाला चा होता है हट जाता है, ठीक है। और दूसरे में होता क्या है, चा जो होता है आपका ये ता में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ता में। और आपका जो छा होता है छा, ये छा आपका बदल जाता है सा में, सीटी वाले सा में, ठीक है। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं जिसमें चा हट जाता है। जैसे आपका संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी संविधान को हमने तोड़ा था। अच्छा, उसी के साथ साथ में जैसे कि अंग नियम जो था, अंग नियम, संधि, संधि अंग नियम के माध्यम से टूटती है। संधि को जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगी सम धन धी, ठीक है कि नहीं। संधि में अगर आपसे पूछ ले कौन सी संधि, तो संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद तोड़िएगा जरा इसको, तो इसमें चा हट जाएगा, अनु धन छेद। जैसे विच्छेद, विच्छेद तोड़िएगा जरा, विधन छेद। जैसे परिच्छेद, क्या? परिच्छेद तोड़िएगा जरा, तो आप तोड़ेंगे इसको, परि धन छेद। तो जिसमें चा हट जाता है वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम वो देख लेते हैं जिसमें चा ता में बदल जाता है और छा सा में बदल जाता है। देख लीजिएगा जरा, जैसे कि आप कहेंगे सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। अब ये वाला चा जो है ता में बदलेगा। देखो जरा इसको तोड़ेंगे, सत धन, ये चा ता में बदल दिया है, तो सत धन। छा जो है ना किस में बदलेंगे? सा में, तो शास्त्र, सत धन शास्त्र। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या हो गया? सत धन शास्त्र। जैसे उच्छवास, इसके गिने चुने एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल भी इसके नहीं है। उच्छवास, तो उच्छवास में होगा क्या, ये चा ता में बदलेगा, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। आगे हम लोग देख लेते हैं जैसे कि तक्षिप,
क्या साथी? तक्षिव। तक्षिव को तोड़िएगा तत्, ये चा जो है ना किस में बदलेगा? ता में। तत् धन शिव, तक्षिव हो गया। आशा करता हूँ ये वाला नियम आपको समझ में आ गया होगा। चा छा नियम, एक में चा हट जाता है, एक में चा ता में बदलता है और एक में छा सा में बदल जाता है। ठीक है, ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते छोटे छोटे से नियम हमारे और बचे हुए हैं। द्विज व्यंजन हमारा हो गया है, अंग नियम हमारा हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अड़ा नियम की तरफ। नियम नंबर 5। अड़ा नियम बहुत छोटा नियम है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं। अड़ा नियम में होता क्या साथी? अड़ा जो होता है आपका वो ना में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ना में परिवर्तित हो जाता है। देखो ज़रा, ये जो अणा है आपका, ये अणा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ना में परिवर्तित हो जाएगा। अगला नियम था आपका, जैसे कि आपका कहीं लिखा रहता परिणाम। आप लोग तब तक इसको तोड़ो, हम इनके डाल लेने। परिणाम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ज़रा, परि अड़ा है, नाम में बदलेगा। परिधन नाम। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल होते हैं गैस के, और एग्जाम्पल एक तो बहुत कम एग्जाम्पल इसके मिलते हैं। परिणाम, परिमाण, परिमाण भी आ जाता है इसी में, जैसे परिमाण। तो परि धन मान, जैसे आपका होता है कृष्ण। कृष्ण को टूटेंगे, या आधा सा है खटकोण वाला, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये ऐसे टूटेगा, कृष हलंत लगा देंगे, धन। अब ये इसके बाद कोई स्वर तो है नहीं, तो ये अणा बदल जाएगा ना में, यानी कि कृष्ण को ऐसे ही तोड़ा जाएगा, कृष्ण धन ना, कृष्ण धन ना। जैसे आप कहेंगे भूषण, भूषण को तोड़िएगा ज़रा, तो ये हो जाएगा भूष, हलंत लगा देंगे, प्लस अन। ये अन इसके साथ में आ क्यों आ गया? इसके साथ आ क्यों नहीं आया? उसका कारण ये, अगर आप वर्णमाला सही से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसके साथ में आधा स्वर यानी स्वर छिपा हुआ है। यहाँ पर स्वर नहीं था, ये पूर्ण रूप से व्यंजन था, तो इसको हमने व्यंजन बना दिया और उसके साथ में उधर स्वर ले लिया, तो भूषण अन बन जाएगा। ठीक है, अगला एक छोटा सा नियम होता है आपका शा नियम। कौन सा नियम? शा नियम। शा नियम में होता है क्या है, ये वाला सा जो है ना इस सरौता वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है कि नहीं? यानी कि हम इसको कहेंगे ये वाला सा इस वाले सा में बदल जाता है। जैसे आप कहेंगे विषम, विषम को तोड़िएगा ज़रा, तो आप कहोगे वि धन सम, क्योंकि ये वाला सा इस वाले सा में बदल जाएगा। जैसे अभिषेक, ये अभिषेक ऐसे ही तो लिखा जाता है। अभिषेक को अगर तोड़ना है तो तोड़िएगा ज़रा, अभि धन शेक, ये इसमें बदल जाएगा। जैसे आपका सुषमा, क्या? सुषमा, सुषमा को तोड़िएगा, शूधन क्षमा हो जाएगा। क्या? शूधन क्षमा हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतिम नियम हमारा बचा हुआ है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सारी चीज़ें तो पढ़ ही ली हैं। अगला बचा हुआ हमारा दाधा नियम। कौन सा नियम बचा हुआ है? दाधा नियम। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि हमारी समाप्ति की तरफ जा रही है। व्यंजन के बाद हम लोग पढ़ लेंगे विसर्ग संधि को। स्वर संधि हम लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी नाम का सब्जेक्ट है, तो आपका संधि से 1 या 2 प्रश्न पक्का आता है। 100% संधि से 1 या 2 प्रश्न आता है, कम से कम 1 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न। तो अब 1 प्रश्न या 2 प्रश्न कहाँ से आएगा? उसके लिए हमको तीनों संधियों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे इसमें कौन सी संधि है। चलिए, अगला नियम है आपका दाधा नियम। दाधा नियम में होता क्या है, आपका जो दा होता है ये बदल जाता है हा लवता में। किसमें? हा हल में बदलता है। आपका जो धा होता है ये आपका बदल जाता है ता में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे आप कहेंगे उद्धरण, उद्धरण, तो उद्धरण को तोड़ेंगे आप, तो ये टूटेगा, धा जो है ना ता में बदल जाएगा, उत बोला, और ये दा हा में बदल जाएगा, उत धन हरण, उत धन हरण। जैसे कि तद्वित, तद्वित, तो तत्, ये दा जो है ना किस में बदल जाएगा? ता में, तत्, और ये वाला बदल जाएगा हा में, दा बदल जाएगा हा में। तत् धन हित, तद्वित तत् धन हित। और कुछ बचा हुआ देख लेते हैं एक बार। आपका हो गया था उद्धार, उद्धार का और बता दीजिएगा। उद्धार तो होगा क्या, ये वाला धा है ता में बदल जाएगा। जैसे आप इसको तोड़ेंगे उत धन, और ये दा हा में बदल जाएगा, उत धन हार, तो ये हो जाएगा उद्धार।
आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। संधि हमारा कंप्लीट हो गया। संधि क्या नाम है हमारा चल रहा था, व्यंजन संधि। स्वर संधि तो हम पढ़ ही चुके थे पहले ही। व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई है। बचा हुआ है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम नेक्स्ट वीडियो में, हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। स्वर संधि को दूसरी वीडियो में कवर कर लिया हम लोगों ने। व्यंजन संधि को तीसरी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे विसर्ग संधि को। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।